सभी अधिगमकर्ताओं को संदीप कुमार मल का नमस्कार। शोध ज्ञान क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज शोध ज्ञान क्लासेस के अंतर्गत जीव विज्ञान शिक्षण के 100 महत्वपूर्ण प्रश्नों को सीखने का प्रयास करेंगे, जो टेट, सुपर टेट या अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। इसी क्रम में पहला प्रश्न है, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीवधारियों से संबंधित सभी पक्षों का अध्ययन किया जाता है, क्या कहलाता है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जीव विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान। चारों विकल्पों में सही आंसर है जीव विज्ञान, अर्थात विकल्प अ सही है। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसके द्वारा किया गया? जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सबसे पहले लैमार्क तथा ट्रेविरनस के द्वारा किया गया। इस प्रकार विकल्प ब सही है। जीव विज्ञान के जनक कौन हैं? जीव विज्ञान के जनक अरस्तु महोदय हैं, अतः विकल्प स सही है। जीव विज्ञान शिक्षण में सहसंबंध की आवश्यकता है। जीव विज्ञान शिक्षण में सहसंबंध की आवश्यकता बोधगम्यता में, व्यापकता में एवं व्यवहारिकता में है, अतः विकल्प द सही है। पेनिसिलिन का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? पेनिसिलिन का आविष्कार सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा किया गया था। इस प्रकार विकल्प अ सही है। कौन सी औषधि किस प्रकार की है? किस औषधि का क्या प्रभाव पड़ता है? यह अध्ययन किसके द्वारा किया गया था? यह अध्ययन विद वारेन महोदय के द्वारा किया गया था, अतः विकल्प अ सही है। मेढक कहाँ रखे जाते हैं? मेढक टेरेरियम में रखे जाते हैं, अतः विकल्प ब सही है। जीव विज्ञान परिभ्रमण द्वारा विद्यार्थी कैसा ज्ञान प्राप्त करते हैं? जीव विज्ञान परिभ्रमण द्वारा विद्यार्थी प्रत्यक्ष रूप में ज्ञान प्राप्त करते हैं, अतः विकल्प अ सही है। जीव विज्ञान क्लब की प्रथम बैठक में मॉरिस के अनुसार किसका चयन किया गया? जीव विज्ञान के प्रथम बैठक में मॉरिस के अनुसार अस्थायी अध्यक्ष का चयन किया गया, अतः विकल्प अ सही है। जीव विज्ञान संग्रहालय में किसका अध्ययन किया जाता है? जीव विज्ञान संग्रहालय में जीव अवशेष का अध्ययन किया जाता है, अतः विकल्प अ सही है। समस्त सजीवों का अध्ययन किया जाता है। समस्त सजीवों का अध्ययन जीव विज्ञान में किया जाता है, अतः विकल्प ब सही है। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम कब किया गया? जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम 1802 ईस्वी में किया गया, अतः विकल्प स सही है। जीव विज्ञान की उपयोगिता एवं महत्व है। जीव विज्ञान की उपयोगिता एवं महत्व कृषि के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में एवं मनोरंजन के क्षेत्र में है। इस प्रकार विकल्प द सही है। जूलॉजी शब्द किस ग्रीक शब्द से बना है? जूलॉजी शब्द जू तथा लोगस से बना है, इसलिए विकल्प अ सही है। जैव विकास में किसका अध्ययन किया जाता है? जैव विकास में जीवों के विकास का, विकास के तथ्यों का एवं विकास की क्रिया का अध्ययन किया जाता है, इसलिए विकल्प द सही है। सहायक सामग्री का सर्वाधिक प्रयोग किया जा सकता है। सहायक सामग्री का सर्वाधिक प्रयोग भौतिक विज्ञान, जंतु विज्ञान एवं रसायन विज्ञान में किया जाता है, अतः विकल्प द सही है। दूरदर्शी का आविष्कार किसने किया? दूरदर्शी का आविष्कार गैलीलियो महोदय के द्वारा किया गया, अतः विकल्प ब सही है। सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किसके द्वारा किया गया? सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार ल्यूहेनहॉक के द्वारा किया गया, अतः विकल्प अ सही है। छात्रों के लिए सूक्ष्मदर्शी यंत्र किस प्रकार के होने चाहिए? छात्रों के लिए सूक्ष्मदर्शी यंत्र विभिन्न आवर्धन क्षमता वाले होने चाहिए, इस प्रकार विकल्प अ सही है। प्रोजेक्ट कार्य होता है, दिए गए विकल्प के अनुसार विकल्प स सही है, क्योंकि प्रोजेक्ट कार्य सामूहिक कार्य के साथ साथ प्रत्यक्ष कार्य होता है, इसलिए विकल्प स सही है।
जब एक के बाद भी अनेक प्रयोग करने की आवश्यकता हो तो कौन सी विधि सर्वाधिक उपयुक्त है? जब एक के बाद अनेक प्रयोग करने की आवश्यकता होती है तो प्रदर्शन विधि सर्वाधिक उपयुक्त होता है, अतः विकल्प अ सही है। छात्र को व्याख्यान का लगभग कितना प्रतिशत स्मरण रहता है? छात्र को दिए गए संपूर्ण व्याख्यान का लगभग 20% स्मरण रहता है, अतः विकल्प द सही है। शिक्षण के किस विधि में शिक्षक की भूमिका केंद्रीय होती है? शिक्षण के व्याख्यान विधि में शिक्षक की भूमिका केंद्रीय एवं छात्र की भूमिका गौण होती है, इसलिए विकल्प ब सही है। पाठ्यक्रम किस प्रकार की होनी चाहिए? पाठ्यक्रम लचीली होनी चाहिए, इसलिए दिए गए विकल्प के अनुसार विकल्प अ सही है। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीवधारियों से संबंधित सभी पक्षों का अध्ययन किया जाता है क्या कहलाता है? जीव विज्ञान कहलाता है, अतः विकल्प अ सही है। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसके द्वारा किया गया? जीव विज्ञान शब्द का सबसे पहले प्रयोग लैमार्क तथा ट्रेविरनस द्वारा किया गया, अतः विकल्प ब सही है। जीव विज्ञान के जनक कौन हैं? जीव विज्ञान के जनक अरस्तु हैं, अतः विकल्प स सही है। निम्न में जलीय जीव कौन नहीं है? दिए गए विकल्प के अनुसार चीता जलीय जीव नहीं है, अतः विकल्प द सही है। मेढक का वैज्ञानिक नाम क्या है? मेढक का वैज्ञानिक नाम राना ट्रिगिना है, अतः विकल्प अ सही है। निम्न में कौन सा उभयचर प्राणी नहीं है? दिए गए विकल्प के अनुसार विकल्प द सही है, क्योंकि शेर, कुत्ता और बिल्ली सभी उभयचर प्राणी हैं। किसी भी समस्या का निराकरण करने के लिए एक क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है तो इसे कौन सी विधि कहते हैं? इसे हम वैज्ञानिक विधि के नाम से जानते हैं, अतः विकल्प ब सही है। कोविड-19 के लिए भारत में विकसित वैक्सीन कौन सी है? कोविड-19 के लिए भारत में विकसित वैक्सीन कोवैक्सीन है, अतः विकल्प द सही है। जीव विज्ञान शिक्षण के उद्देश्य हैं। जीव विज्ञान शिक्षण के उद्देश्य विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करना, दूसरा बच्चों में प्रकृति के प्रति प्रेम उत्पन्न करना, तीसरा बच्चों में जीवों के प्रति सकारात्मक सोच विकसित करना। इस प्रकार विकल्प द सही है। ब्लूम ने शैक्षिक उद्देश्यों को कितने भागों में वर्गीकृत किया है? ब्लूम ने शैक्षिक उद्देश्यों को 3 भागों में वर्गीकृत किया है, ज्ञानात्मक, बोधात्मक एवं क्रियात्मक, अतः विकल्प अ सही है। जीव विज्ञान शिक्षण की कौन सी विधि सर्वाधिक उपयुक्त है? जीव विज्ञान शिक्षण के लिए सर्वाधिक उपयुक्त एवं प्रचलित विधि प्रदर्शन विधि है, अतः विकल्प स सही है। किलपैट्रिक ने किस शिक्षण विधि का आविष्कार किया? किलपैट्रिक ने प्रायोजना विधि या प्रोजेक्ट मेथड का आविष्कार किया, अतः विकल्प ब सही है। किस विधि के खोजकर्ता आर्मस्ट्रांग हैं? हेउरिस्टिक विधि या अन्वेषण विधि के खोजकर्ता आर्मस्ट्रांग महोदय हैं, अतः विकल्प द सही है। अभिक्रमित अधिगम विधि के जनक कौन हैं? अभिक्रमित अधिगम अर्थात प्रोग्राम्ड लर्निंग के जनक बीएफ स्किनर महोदय हैं, अतः विकल्प द सही है। पाठ्यक्रम कलाकार अर्थात शिक्षक के हाथ में एक साधन है, उसके द्वारा वह पदार्थ अर्थात शिक्षार्थी को अपने आदर्श उद्देश्य के अनुसार अपने स्टूडियो अर्थात स्कूल में ढाल सके। यह कथन किसका है? उपरोक्त कथन कनिंघम महोदय का है, अतः विकल्प ब सही है। पाठ्यक्रम रचना के इनमें कौन कौन सिद्धांत हैं? दिए गए विकल्प के अनुसार सभी पाठ्यक्रम रचना के सिद्धांत हैं, इसलिए विकल्प द सही है। हरा रूप आधारित है, हरा रूप पर्यावरण पर आधारित है, अतः विकल्प अ सही है। प्रयोगशाला निर्देशिका संयोजित की जाती है, प्रयोगशाला निर्देशिका नीले एवं हरे रूप में संयोजित की जाती है, अतः विकल्प ब सही है। शिक्षण साधनों को कितने भागों में बांटा गया है? शिक्षण साधनों को 3 भागों में बांटा गया है, श्रव्य दृश्य एवं श्रव्य दृश्य सामग्री। इस प्रकार विकल्प ब सही है।
दृश्य सामग्री इनमें से कौन सी नहीं है? दिए गए विकल्प के अनुसार सभी दृश्य सामग्री है। नॉन प्रोजेक्ट साधन इनमें से कौन सा नहीं है? दिए गए विकल्प के अनुसार स्लाइड नॉन प्रोजेक्ट साधन की कैटेगरी में नहीं आता है, अतः विकल्प स सही है। शिक्षण की प्रायोजना विधि के जनक कौन हैं? शिक्षण की प्रायोजना विधि के जनक किलपैट्रिक महोदय हैं, अतः विकल्प ब सही है। जब एक के बाद भी अनेक प्रयोग करने की आवश्यकता हो तो ... विधि सर्वाधिक उपयुक्त है। प्रदर्शन विधि है, अतः विकल्प द सही है। प्रदर्शन विधि में छात्र प्रदर्शन में सहायता करते हैं, अतः विकल्प स सही है। जब तथ्यात्मक ज्ञान करना हो या तथ्यों के आधार पर सामान्यीकरण निकालना हो तब कौन सी विधि सर्वाधिक उपयुक्त होती है? दिए गए विकल्प में प्रदर्शन विधि सर्वाधिक उपयुक्त है, इसलिए विकल्प द सही है। सूक्ष्म शिक्षण का स्तर नहीं है। सूक्ष्म शिक्षण का स्तर स्थायीकरण स्तर नहीं है, इसलिए विकल्प द सही है। सूक्ष्म शिक्षण के संबंध में एनसीईआरटी ने छात्रों की संख्या कितनी बताई है? सूक्ष्म शिक्षण के संबंध में एनसीईआरटी ने छात्रों की संख्या 5 से 10 बताई है, अतः विकल्प स सही है। सेमिनार प्रस्तुतिकरण का सोपान नहीं है। सेमिनार प्रस्तुतिकरण का सोपान दिए गए विकल्प के अनुसार निष्कर्षात्मक नहीं है, अतः विकल्प द सही है। इकाई योजना को सर्वप्रथम किसने परिभाषित किया? इकाई पाठ योजना को सर्वप्रथम मॉरिसन महोदय के द्वारा परिभाषित किया गया, अतः विकल्प अ सही है। एनसीईआरटी की पाठ्य योजना में कौन सा पद सम्मिलित नहीं है? एनसीईआरटी की पाठ्य योजना में पुनर्वलन पद सम्मिलित नहीं है, अतः विकल्प ब सही है। समस्या समाधान में संप्रत्यय का निर्माण तथा अधिगम का आविष्कार सम्मिलित है, किसने कहा? उपरोक्त कथन आशुबेल महोदय का है, अतः विकल्प ब सही है। जीव विज्ञान एवं भौतिक विज्ञान को संयुक्त रूप में क्या कहा जाता है? जीव विज्ञान एवं भौतिक विज्ञान को संयुक्त रूप में प्राकृतिक विज्ञान कहा जाता है, अतः विकल्प अ सही है। पृथ्वी पर विद्यमान समस्त जीवों का अध्ययन क्या कहलाता है? पृथ्वी पर विद्यमान समस्त जीवों का अध्ययन जीव विज्ञान कहलाता है, अतः विकल्प अ सही है। पेड़ पौधे एवं उसके क्रियाकलापों का अध्ययन किस विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है? पेड़ पौधे एवं उनके क्रियाकलापों का अध्ययन वनस्पति विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है, अतः विकल्प अ सही है। विज्ञान शिक्षण में आगमन प्रणाली की खोज किसके द्वारा की गई? विज्ञान प्रणाली में आगमन प्रणाली की खोज बेकन महोदय के द्वारा की गई, अतः विकल्प ब सही है। जगदीश चंद्र बसु का संबंध विज्ञान के किस क्षेत्र से है? जगदीश चंद्र बसु का संबंध विज्ञान के वनस्पति क्षेत्र से है, अतः विकल्प अ सही है। विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? विज्ञान दिवस प्रत्येक वर्ष 28 फरवरी को मनाया जाता है, इसलिए विकल्प अ सही है। विकास के किस सिद्धांत की खोज की? विकास के सिद्धांत की खोज डार्विन महोदय के द्वारा किया गया, अतः विकल्प ब सही है। बायोलॉजी शब्द लैटिन भाषा के कितने शब्दों से मिलकर बना है? बायोलॉजी शब्द लैटिन भाषा के 2 शब्दों से मिलकर बना है, इस प्रकार विकल्प अ सही है। बायोस का क्या अर्थ है? बायोस का अर्थ लाइफ होता है, अतः विकल्प स सही है। सेरीकल्चर का संबंध किससे है? सेरीकल्चर का संबंध रेशम के कीट पालन से है, अतः विकल्प ब सही है। किसके अंतर्गत सजीव एवं निर्जीव वातावरण से जीवों के विविध संबंधों का अध्ययन किया जाता है? इकोलॉजी के अंतर्गत सजीव एवं निर्जीव वातावरण से जीवों के विविध संबंधों का अध्ययन किया जाता है, अतः विकल्प स सही है। कोशिका की खोज किसने की? कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की, अतः विकल्प ब सही है। जीव विज्ञान शिक्षक के निम्न गुण कौन कौन होने चाहिए? जीव विज्ञान के शिक्षक के गुण निम्नलिखित हैं। वह विषय का ज्ञाता हो, वह बाल मनोविज्ञान का जानकार हो, वह मृदुभाषी हो, इस प्रकार विकल्प द सही है।
प्रश्नोत्तरी अथवा सुकराती विधि किसके द्वारा दिया गया? प्रश्नोत्तरी अथवा सुकराती विधि सुकरात महोदय के द्वारा दिया गया, अतः विकल्प स सही है। संवाद विधि किसके द्वारा दिया गया? संवाद विधि प्लेटो के द्वारा दिया गया, अतः विकल्प असही है। अभ्यास प्रशिक्षण एवं क्रिया विधि किसने दिया? अभ्यास प्रशिक्षण एवं क्रिया विधि पेस्टोलॉजी महोदय के द्वारा दिया गया है, अतः विकल्प स सही है। पूर्ण से अंश की ओर शिक्षण सूत्र किसने दिया? पूर्ण से अंश की ओर शिक्षण सूत्र गेस्टालवादियों के द्वारा दिया गया, अतः विकल्प स सही है। अन्वेषण विधि के प्रतिपादक कौन हैं? अन्वेषण विधि के प्रतिपादक H.E. आर्मस्ट्रांग हैं, अतः विकल्प ब सही है। उच्च प्राथमिक स्तर पर जीव विज्ञान शिक्षण के क्या उद्देश्य हैं? उच्च प्राथमिक स्तर पर जीव विज्ञान शिक्षण के उद्देश्य छात्रों में विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करना, छात्रों को जीव विज्ञान के नियमों एवं सिद्धांतों से अवगत कराना एवं छात्रों के विभिन्न जीवधारियों के बारे में अवगत कराना। इस प्रकार विकल्प द सही है। जीव विज्ञान के पाठ्य पुस्तक का चयन करते समय किन बातों पर ध्यान देना चाहिए? जीव विज्ञान के पाठ्य पुस्तक का चयन करते समय पाठ्य पुस्तक देखने में आकर्षक हो, मानचित्र स्पष्ट एवं विभिन्न रंगों का हो एवं कागज का पुस्तक अच्छा हो जैसी बातों को ध्यान में रखना चाहिए। इस प्रकार विकल्प द सही है। जीव विज्ञान की पाठ्य पुस्तक का लेखक कैसा नहीं होना चाहिए? जीव विज्ञान की पाठ्य पुस्तक का लेखक अनुभवहीन नहीं होना चाहिए, अतः विकल्प अ सही है। जीव विज्ञान की पाठ्य पुस्तक का निर्माण किस आधार पर नहीं किया जाना चाहिए? जीव विज्ञान के पुस्तक का निर्माण प्रकाशक के आधार पर नहीं किया जाना चाहिए, अतः विकल्प ब सही है। पाठ्य पुस्तक अध्यापक द्वारा प्रस्तुत किए गए पाठ की पूरक होती है, यह कथन किसका है? उपरोक्त कथन टी रेमंड महोदय का है, अतः विकल्प अ सही है। जीव विज्ञान में क्रियात्मक अनुसंधान के क्षेत्र हैं। जीव विज्ञान में क्रियात्मक अनुसंधान के क्षेत्र जीव जंतुओं से संबंधित समस्याओं का अध्ययन है, अतः विकल्प ब सही है। अनुसंधान नवीन ज्ञान की प्राप्ति के लिए एक व्यवस्थित प्रयास है, किसने कहा? यह कथन रेमंड महोदय का है, अतः विकल्प द सही है। जीव विज्ञान में क्रियात्मक अनुसंधान का पहला चरण क्या है? जीव विज्ञान हो चाहे कोई भी विषय हो, क्रियात्मक अनुसंधान में उसका पहला चरण समस्या की पहचान होता है, अतः विकल्प द सही है। उच्च कक्षाओं में जीव विज्ञान पढ़ाने के लिए कौन सी विधि सर्वाधिक उपयुक्त है? उच्च कक्षाओं में जीव विज्ञान पढ़ाने के लिए व्याख्यान विधि सर्वाधिक उपयोगी है, इस प्रकार विकल्प अ सही है। जीव विज्ञान शिक्षण के किस सिद्धांत में पहले उदाहरण प्रस्तुत किए जाते हैं, फिर उदाहरण के आधार पर नियम अथवा सूत्र निकाले जाते हैं? जीव विज्ञान शिक्षण के आगमन विधि में सिद्धांत के बाद उदाहरण या सूत्र निकाले जाते हैं, अतः विकल्प द सही है। किसने कहा कि विधि शिक्षक की शिक्षक होती है? उपरोक्त कथन टेलीरेंड महोदय का है, अतः विकल्प अ सही है। किस विधि का प्रयोग बीजगणित और रेखा गणित में किया जाता है? निगमन विधि का प्रयोग बीजगणित एवं रेखा गणित में किया जाता है, अतः विकल्प द सही है। किस विधि में नियम से उदाहरण की ओर अग्रसर होते हैं? आगमन विधि में नियम से उदाहरण की ओर अग्रसर होते हैं, अतः विकल्प द सही है। विज्ञान शिक्षण में किस विधि का महत्व सबसे अधिक है? विज्ञान शिक्षण में प्रदर्शन विधि का महत्व सबसे अधिक है, इस प्रकार विकल्प ब सही है। अनुसंधान विधि के जनक कौन हैं? अनुसंधान विधि के जनक आर्मस्ट्रांग महोदय हैं, अतः विकल्प अ सही है। किसने कहा कि बालकों को कम से कम बताया जाए और जितना अधिक संभव हो उनको खोजने के लिए प्रोत्साहित किया जाए? उपरोक्त कथन हर्बर्ट स्पेंसर महोदय का है, इसलिए विकल्प अ सही है। प्रोजेक्ट एक समस्या मूलक कार्य है
जो अपनी स्वाभाविक परिस्थितियों के अंतर्गत पूर्णता को प्राप्त करता है। किसने कहा? उपरोक्त कथन प्रोफेसर स्टीवेंसन महोदय का है, अतः विकल्प स सही है। अविक्रमित अनुदेशन कितने प्रकार के होते हैं? अविक्रमित अनुदेशन 3 प्रकार के होते हैं। सूक्ष्म शिक्षण समस्त विषयों को लघु क्रियाओं में बांटना है। किसने कहा? उपरोक्त कथन एलन महोदय का है, इसलिए विकल्प स सही है। सूक्ष्म शिक्षण में कितने चरण होते हैं? सूक्ष्म शिक्षण में 6 चरण होते हैं, इसलिए विकल्प ब सही है। मापन किसी निश्चित स्वीकृत नियमों के अनुसार अंक प्रदान करने की प्रक्रिया है। किसने कहा है? उपरोक्त कथन प्रोफेसर स्टीवेंस महोदय का है, इसलिए विकल्प स सही है। शिक्षण कार्य के दौरान आपके प्रश्नों का उत्तर छात्रों से सही प्राप्त हुआ। आपने कहा कि शाबाश किस प्रकार के पुनर्वलन का उदाहरण है? शाबाश शाब्दिक धनात्मक पुनर्वलन का उदाहरण है, इसलिए विकल्प अ सही है। सूक्ष्म शिक्षण का जन्म कब हुआ? सूक्ष्म शिक्षण का जन्म संयुक्त राज्य अमेरिका में सन 1961 में हुआ, अतः विकल्प ब सही है। बाल गृह की स्थापना किसने की? बाल गृह की स्थापना मारिया मॉन्टेसरी के द्वारा किया गया, अतः विकल्प ब सही है। पेडागोगिकल स्कूल की स्थापना किसने की थी? पेडागोगिकल स्कूल की स्थापना पेस्टोलॉजी महोदय के द्वारा किया गया था, अतः विकल्प स सही है। क्यूरेरे का अर्थ रेस कोर्स है, अतः विकल्प अ सही है। निम्न में कौन सा जीव शाकाहारी है? दिए गए विकल्प के अनुसार हाथी शाकाहारी जीव है, अतः विकल्प द सही है। यदि आप इस वीडियो से थोड़ा बहुत भी लाभान्वित हुए हों तो आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद एवं नमस्कार।